नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। सबकान इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सैयद आतिफ अदनान, राब्ता मिल्लत के सेक्रेटरी MAH मुखीम और रायचूर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मेंबर ज़ीशान अखिल सिद्दीकी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिंदुस्तान स्टोन क्रशर के मालिक सैयद अकबर पाशा हुसैनी के खिलाफ जन सेवा फाउंडेशन के जावेद खान ने जो इल्जाम लगाए उसकी सख्त मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि सैयद अकबर पाशा गुज़िश्ता कई सालों से अवामी फलाही और खिदमात के काम अंजाम दे रहे हैं। रायचूर शहर के मसाजिद के लिए भी इन्होंने AC और कूलर वगैरह की तकसीम हालिया दिनों में अमल में लाई थी। इसी तरह मानवी में कई एक फलाही खिदमात वो अंजाम दे रहे हैं। समाज में उनके मुकाम और बढ़ते हुए मर्तबे को देखते हुए कुछ लोग उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जाम आयद करते हुए उनकी शख्सियत को मजरूह करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में से जन सेवा फाउंडेशन के जावेद खान भी एक हैं। इस मौके पर मौलाना फरीद उमरी के अलावा दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात आप उन्हीं की ज़ुबानी मुलाहिज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद आतिफ अदनान है। ये वीडियो बनाने का मकसद जावेद खान नाम का एक शख्स जो सैयद अकबर पाशा साहब जैसी शख्सियत पर लगातार इल्ज़ाम लगाकर उनकी इज़्ज़त पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो पहले भी नाकाम था और अभी भी नाकाम है। ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए है, ये दोनों शख्सियतों से नावाकिफ़ है। बाकी लोग जो इन दोनों जनों को जानते हैं और समझदार है, उनको पता है ये क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ये कैसे ख़त्म होगा। उसके बाद ये उसके थोड़े इल्ज़ामात है, मैं वो सारे इल्ज़ामात का क्लियरेंस मैं दूंगा। और बाकी तो जो लोगों की बड्डी खाता है और जो लोगों को बड्डी से बचाता है, इन दोनों शख्स में लोग डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये प्रेस मीट करना भी हम नहीं चाह रहे थे, मगर ये क्लियरेंस देने के लिए कर रहे हैं और ये लास्ट प्रेस मीट होगी हमारी। इसके बाद भी वो आकर ऐसे पेपर पकड़कर कुछ ऐसे बेसलेस एलिगेशंस लगाएगा, मगर उसका जवाब हम नहीं देंगे। तो मैं आपको पहले उसके एलिगेशंस समझा देता हूँ, शायद उसकी वीडियो में आपको समझ नहीं आए होंगे। पहला एलिगेशन तो उसका ये है कि 8 एकड़ क्वारी हमारी है और 40 एकड़ हम माइन करे हैं। तो ये ऑफिसर्स बिल्कुल जानते हैं, वो तो पढ़े लिखे भी है। क्वारी हमारी 6 एकड़ लीज़ है, उसमें ही हम माइन कर रहे हैं। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सबके आंखों के सामने है। आप आकर कभी भी देख सकते हैं, मैं आपको लेकर जाकर बता सकता हूँ। जो हमारा क्वारी है वहाँ पर आप देख सकते हैं कितने एकड़ है, क्या है, वो देख सकते हैं। दूसरा एलिगेशन उसका ये है कि इतने इलेक्ट्रिसिटी में आप इतना कंज्यूम करें, ये ना कोई तो गवर्नमेंट ऑर्डर है, इससे ना कोई तो ये ऑथेंटिक मेजर हम कर सकते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी हमारी दूसरी हर जगहों में भी यूज़ होती है, चाहे वेब्रिज हो, डामर प्लांट हो या लेबर का रूम हो। ये गवर्नमेंट की तरफ से मेजर करने का स्टैंडर्ड नहीं है। वो स्टैंडर्ड हर एक साल ऑडिट जो करते हैं वो ड्रोन से करते हैं। जो ड्रोन होता है वो GPS सिस्टम से हम कितना एक्सट्रैक्ट माइन करे हैं उससे करते हैं। तो ये भी उसका एक बेसलेस एलिगेशन है। और तीसरा जो है वो बोल रहा है कि 2000 नेशनल बर्ड यानी पीकॉक वहाँ हम मारे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर 2000 नेशनल बर्ड वहाँ पर अगर वाकई में होते तो वहाँ पर नेशनल पार्क घोषित कर देते। 2000 अगर किसी ने भी बता दिया तो मैं हो या कोई भी हो, आप क्या बोलते हो वो बात पे हम रेडी हो जाते हैं। ये उसके एलिगेशन से आपको उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम होती है। उसका ये जो इल्ज़ाम लगाने का जो इंटेंशन है उस पे ये मालूम होता है। और फिर उसका और एक इल्ज़ाम ये था जो पावर TV में वो डाले हैं, ये जो न्यूज़ चैनल्स है जो बिना कुछ उसका ये पीछे का बैकग्राउंड देखे हुए डाल देते हैं। वो जो क्वारी है वो बिल्कुल हमारी नहीं है, वो किसी और की क्वारी का वीडियो है। उसके बाद उसका एलिगेशन ये है, परसों एक हाल ही में एक आदमी की वहाँ मौत होती है दूसरे क्वारी में। ये पुलिस लोग वहाँ पंचनामा करे हैं, वो क्वारी बिल्कुल भी हमारी नहीं होती है। वो ये फ़ोटो लेकर फेसबुक में डालकर कहता है
ये सरासर झूठ है, सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि पुलिस लोग वहाँ पर आए थे, उस लोकेशन का पंचनामा करे हैं। वो बिल्कुल भी हमारी क्वारी नहीं होती है, वो क्वारी हमारी क्वारी से 2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद उसका एक एलिगेशन, इससे पहले भी ये यही करने की कोशिश करा था जो वक्फ के सिलसिले में था। जब स्टेज पे ही मेरे अब्बा ने उसको वहीं पर चैलेंज कर दिया था, अगर तू ये साबित करता है तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, वरना तू फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अब वो साबित नहीं कर सका है, वो छोड़कर अब वो इधर आया है, इज्जत पर हमला कर कर पैसे खाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक लोग तो ये भी जानते हैं, उसका फिगर भी जानते हैं, उसकी डिमांड भी जानते हैं, उसका काम ही यही है। वो ऐसे सिर्फ हम पहले नहीं हैं, इससे पहले भी वो कई लोगों के पास यही कर कर पैसे खाने की कोशिश करा है, इज्जत पर हमला करने की कोशिश करा है, नाकाम है और नाकाम रहेगा, क्योंकि व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। हर एक दौर में ऐसे आदमी रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ऐसे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश हुई है। उसके बाद जो बड़ा इल्ज़ाम उसने हम पर अब्बा पर लगाया है, वो कह रहा है कि हराम की कमाई से आपने एसी और कूलर रायचूर में दिया है। मैं उसका ये समझ सकता हूँ वो ये ऐसा क्यों बोला है। पहली बात तो ये रकम बहुत बड़ी है, वो अपने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकता कि ये इतनी बड़ी रकम वो कोई अल्लाह की राह में दे सकता है। यही वजह है कि वो नहीं जानता ये क्यों हुआ है। पहली बात, क्यों दिए रायचूर में, मानवी में क्यों नहीं दिए? क्यों मतलब मानवी में बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं, ऐसा नहीं कि मानवी में कुछ नहीं करा, रायचूर में आकर दिए हैं। रायचूर में क्यों दिए? मतलब अब मेरे अब्बा जो है पहले अपनी आधी जवानी आप बोल सकते हैं या कमाने जहाँ पर सीखे हैं वो रायचूर में है, इसीलिए उनको ये ख्याल आया कि रायचूर के लोगों पर भी मेरा कुछ हक़ है, इसीलिए वो इस रमज़ान पर यहाँ वो देने का ये फ़ैसला करे है। और इसको हराम हलाल कहने वाला वो कोई भी नहीं होता है, अल्लाह उसका देखने वाला है। और सैयद अकबर पाशा जमात से जुड़ी मजहबी आदमी है, वो जानते हैं हराम हलाल की और तमीज़ जानते हैं, और लोग भी जानते हैं कि कौन हराम खाता है कौन हलाल खाता है। अल्लाह ताला ने मेरे अब्बा जान को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माल से नवाजा है। इंशाअल्लाह अगर ऐसे ही नवाजता रहा तो ये नहीं, ये अगले साल रमज़ान में इससे बड़ा भी कुछ करेंगे। और छोटा मुँह बड़ी बात, मेरी एक नाराज़गी है थोड़े लोगों से, मेरा हक़ तो नहीं बनता नाराज़गी जताना, मगर मेरी एक नाराज़गी है थोड़े लोगों से, जब अच्छे लोगों से, जब एक शख्स अपने कौम के लिए इतना सारा कर रहा है। मैं ये मेरे अब्बा है बोल के इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मानवी में नहीं, पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में ही शायद ही उनके उतना सोशल सर्विस या सोशल चैरिटी कोई भी किए होंगे। अगर एक शख्स मज़हब के लिए इतना कर रहा है तो आपका भी हक़ होता है कि उसको डिफेंड करे। हाँ, अगर वो शायद अगर ऐसे इल्ज़ाम लगने पर वो आगे ऐसे काम ना करे या कम भी करे तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? ऐसे एक शख्स को बचाना, ऐसे एक शख्स को डिफेंड करना हमारा हक़ है। हाल ही में मेरे एक हिंदू दोस्त ने फ़ोन कर कर मेरे को बात कर रहा था, वो बहुत मतलब सेकुलर आदमी है और वो इंटेलेक्चुअल भी है। उसने कहा, ಏನಣ್ಣ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹಸ। अब इसका जवाब मैं क्या दूँ? और एक बात वो बोला, ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ। मैं अब्बा की एक छोटी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। वो पहले ऐसे अमीर नहीं थे, पहले से ही बहुत गरीबी से आए हैं। उनका जो 12 साल के जब थे उनके दादा अब्बा का इंतकाल हो गया था, 3 बहनें थे और अम्मी थे, उनकी सारी जिम्मेदारी उन पर थी। तब से लेकर अब तक वो अपने यहाँ तक ये मुकाम तक पहुँचने का उनका रीज़न यही है, उनकी सच्चाई है, उनकी मेहनत है, ना कि ऐसे सब कामों करने की उनको ना कभी ज़रूरत पड़ी थी। उन्होंने ना कभी किसी के सामने वैसे हालात में ही उन्होंने ना किसी के सामने हाथ फैलाया है, ऐसे काम तो बहुत दूर है। तो उनकी सादगी और उनकी शराफत को आप उनकी कमज़ोरी समझना, ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसे लोगों को इसी से हिम्मत मिलती है कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है।
गलत काम ना हम करे हैं ना हम करना चाहते हैं, बस आप हमें मजबूर ना कीजिए कि कुछ ऐसा हम गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ वो नहीं है, पीछे थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग क्या कुछ लोग हैं, मैं उनको नामर्द कहना चाहता हूँ, जो उंगलियां कर रहे हैं, उंगलियां कर नहीं रहे, उंगली करने की कोशिश कर रहे हैं पीछे से, मैं उनको नामर्द कहना चाहता हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला हमें और ऐसे काम करने से तौफीक दे। ऐसे बेसलेस एलिगेशंस लगाने वाले आते रहे हैं, जाते रहे हैं, अब से नहीं 30 साल से करते हुए आ रहे हैं सैयद अकबर पाशा, आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसका हम जो है केस फाइल करे हैं उस कानूनी तौर पर लड़ेंगे और बिल्कुल सज़ा दिलाकर रहेंगे, उससे पहले हम पीछे हटेंगे। इसकी कार्रवाई होगी, डिफेमेशन केस है, FIR होगा इंशाअल्लाह, हम उसमें उसको उसका जवाब देकर रहेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें खैर अता करे, हिफाजत करे, हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज जो रायचूर में प्रेस मीट हुई है उसका असल मकसद ये था कि लोगों के सामने सच ज़ाहिर हो, बहस उसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं था। वरना जो काम हम लोगों को करना है, जो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो जनसेवा फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से है या फिर जावेद खान जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई तो कर रहे हैं और उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो हमारी प्रेस मीट थी लोगों को क्लियरेंस देने के लिए है कि ये जो एलिगेशंस हैं वो बेसलेस एलिगेशंस हैं और इसमें जो बड़ी जो बढ़ोतरी अपने आप की जो बताई जा रही है, जो लोगों के दरमियान, जो नौजवानों के दरमियान जाके ये बोल रहे हैं कि हमने जो है स्टोन क्रशर बंद करवा दी है, 3 स्टोन क्रशर बंद करवा दिए हैं, हमको जो 1 करोड़ देने की मांग की गई थी और हम उसको इनकार कर रहे हैं। 1 रुपया पैसा कौड़ी का जो है यहाँ से आपको नहीं मिलेगा, हम इसके द्वारा आपको कहना चाहते हैं। और उसके साथ साथ और ये बात है कि ये जो क्रशर बंद करने का है, इस तरीके के नोटिफिकेशन हर क्रशर चलाने वाले को 3-4 महीने 5 महीने में एक बार आते हैं और वो निलंबने करके कनाडा का वर्ड उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। निलंबने कहते हैं होल्ड करने को, और उसका रीज़न भी हमारे सामने है। उसकी रीज़न भी ये दिया गया है, ಲೆಟರ್ हमारे सामने है गवर्नमेंट का, उसका रीज़न भी ये दिया गया है कि ಪರಿಸರ ವಿಮೋಚನೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾರಿ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು बोलके, यानी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और उसके बाद क्वारी प्लानिंग है उस ताल्लुक़ से है। और ये जो एलिगेशंस, ये जो करंट का वगैरह, ये सारी चीज़ें जो लगाई जा रही हैं ये बिल्कुल बेसलेस हैं। गवर्नमेंट इस तरीके से कैलकुलेट किसी भी क्रशर का क्वांटिटी नहीं तय करती है। लोगों को गलत फहमी में डालने के लिए, लोगों को जो है रास्ता भड़काने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। लोग जानते हैं कि वो कैसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है और वो किस तरीके से जो है लोगों को इस तरीके से अपनी बातों में जो है ऐसे बहला पुसला कर जो है लोगों को जो है ये कर देते हैं। दर्द इस बात का है कि महज अगर आप सिर्फ कारोबार पर अगर आप सवाल उठाते तो ठीक था, लेकिन आप मजहब और उसके साथ साथ जो है आपने मसाजिद और उनके इमामों तक जो सवाल खड़ा किया है उसका जवाब लोग आपको देंगे। और लोग समझते हैं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि कौन क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, समाज में, कौन एक्चुअल होराटा गा रहा है, कौन जो है आधा होराटा करके छोड़ के अपना होराटा लेके जाने वाला है। ये सारी चीज़ें जानते हैं। कौन जो है समझते हैं लोग कि कौन कहाँ से आते हैं, क्या काम करते हैं, कितने होराटा उन्होंने कंटिन्यू किए हैं, कितने होराटा को जो है आधे रास्ते में उन्होंने ड्रॉप किया है, ये सारी चीज़ लोग पहचानते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जो है उनके लेवल तक उतर कर जो है उनका जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि वो लेवल हमारा नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी का भला हो, समाज का भला हो, हमारा भला हो, उसके साथ साथ समाज का भला हो, और उसके साथ साथ जो है कौम, मिल्लत, इसका दर्द रख के काम करने वाले लोगों में से हम लोग हैं। तो ये जो बेसलेस एलिगेशन है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ी जाएगी और ये पूरी हिम्मत के साथ हम लोग कहते हैं कि तुंदिए बाद मुखालिफ से न घबराए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं MAH मुकीम सेक्रेटरी राब्ते मिल्लत मानवी। आज मैं कुछ सवालात के, कुछ एलिगेशंस के जवाबात क्लैरिफिकेशन देने के लिए यहाँ पर आपके सामने आया हूँ। आप जानते हैं कुछ दिनों से जावेद खान जो जनसेवा फाउंडेशन ट्रस्ट का फाउंडर हैं, कई एलिगेशंस वो सैयद अकबर पाशा साहब जो राब्ते मिल्लत के सदर हैं और दारुस्सलाम फाउंडेशन के सदर हैं, इन पर कई बेबुनियाद और बेहुदा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और हाल ही में वो एक वीडियो क्लिप के ज़रिए रायचूर के उलमा, हुफ़्फ़ाज़, ख़ारी और मजहबी लोगों से सवाल करते हैं कि सैयद अकबर पाशा साहब जो इसी रमज़ान में
जो मसाजिद के लिए एसी और कूलर दिए हैं वो हराम के पैसे हैं, उनकी हराम की कमाई है, और यहाँ के लोग उसको कैसे कबूल किए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा सवाल है उलमा से, हुफ़्फ़ाज़ से, क़ारियों से और मजहबी लोगों से। मैं इस चीज़ को खंडन करते हुए मैं ये बताता हूँ कि ये जो सवाल करने वाला है ना तो वो आलिम है, ना तो हाफिज़ है, ना तो किसी भी मदरसे से फारिग है, ना ही किसी भी मज़हब का एक आइडियल पर्सन है। मैं इत्तला के लिए बता दूँ, और एक भी एलिगेशन लगाता है कि वो मानवी छोड़कर रायचूर में आकर क्यों कर रहे हैं। अगर सारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन मुसलमान हजरात को और आम लोगों को भी ये पता है कि सैयद अकबर पाशा साहब कि कितने सालों से मजहबी कामों में, मिली कामों में वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, और अब इस मिल्लत को जोड़ने के लिए भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। तो पिछले सालों में ही कई मसाजिद को वो इमदाद कर चुके हैं। वो इसका तज़किरा भी करना नहीं चाहते, ना हमको करने देते। वो सिर्फ खालिस लिल्लाहियत के लिए वो काम कर रहे हैं। आज हमारी मजबूरी है कि अब वक्त आया है कि उनके अच्छे कामों का हम आप लोगों के सामने, अवाम के सामने हम रखने की ज़रूरत पड़ रही है। पिछले कोविड के अंदर राब्ते मिल्लत की जानिब से, राब्ते मिल्लत की पूरी टीम सैयद अकबर पाशा साहब की सदारत में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम, मरीज़ों को हिम्मत देने का काम, और कोविड में अइम्मा हजरात को और मानवी के मुसलमानों को, मानवी ताल्लुक़ के साथ तमाम मसाजिद को गिफ्ट देने का काम, और इमाम और मौज़िन को रमज़ान का तोहफ़ा देने का काम, और फिर कोविड के अंदर दारुस्सलाम फाउंडेशन की तरफ से भी मानवी के तकरीबन स्कूल और कॉलेजेस के असातिज़ा को, ऑटो यूनियंस को, आम अवाम को राशन किट देने का काम किए हैं। ये मीडिया में भी आया। इससे पहले भी फर्स्ट कोविड के अंदर भी मानवता सेवा समिति जो आम खैर खा लोगों को लेकर मानवी के अंदर फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था पूरी इंडिया में, उस वक़्त खाने के लोग मोहताज हो गए थे। वैसे वक्त में पूरे समाज के लोगों को लेकर मानवता सेवा समिति के नाम से एक बेहतरीन अंदाज में उसका काम किए हैं, जिसको डीसी साहब भी उसको अप्रिशिएट किए हैं, और कई मीडिया के लोगों में भी उसका न्यूज़ आई है। कई लोगों ने इसका प्रचार करने के लिए भी कहा था, लेकिन हमने इसका प्रचार नहीं किया। ये चीज़ थी। और इसके साथ साथ वो अपने आबाई वतन गंगावती के पास एक हीरे बेंटकल, जहाँ पर 2-3 साल पहले एक मस्जिद की तामीर की है। वो तकरीबन शानदार मस्जिद, तकरीबन 60-70 लाख की वो मस्जिद है। इसका भी कहीं प्रचार नहीं हुआ। तो मतलब कहने का यही है कि भाई जो आदमी लिल्लाहियत के साथ काम कर रहा है, अवाम के लिए काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, तो आप कौन होते हैं कि आप सवाल कर रहे हैं कि हराम का पैसा कि हलाल का पैसा। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अकबर पाशा साहब को ये अच्छा इल्म है कि वो जमात के तकरीबन जमातों के लोगों से जुड़े हुए हैं, मजहबी लोगों से जुड़े हुए हैं। उनको हराम और हलाल की अच्छी पहचान है। वो अच्छा जानते हैं कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च करना। अल्हम्दुलिल्लाह उनका पूरा का पूरा पैसा हलाल का है। अल्लाह ने नवाजा है, इंशाल्लाह आगे भी नवाजा रहेगा। ये कुछ बातें थी जो मैं रायचूर के अवाम के सामने रखना चाहता था। और इसके साथ साथ और भी एलिगेशंस वो लगा रहे हैं कि पिछले ही वक्फ अदालत के अंदर एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पे हैं, जबकि उसी टाइम पे आर्गूमेंट हुआ। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन ही वो प्रेस मीट करके चैलेंज किए कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी उनके वक्फ की प्रॉपर्टी अगर 1 एकड़ भी उनके नाम पे अगर है तो वो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। अगर ये साबित ना कर सके, जो भी उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। इसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। अब इसके बाद फिर एलिगेशंस लगते हैं कि मानवी में सैयद अकबर पाशा साहब 8 एकड़ की लीज लेकर 40 एकड़ तक की माइनिंग करें, बल्कि ये भी सरासर झूठ है। जबकि आप माइनिंग लिए है 6 एकड़ की, और वो सिस्टमेटिक वे से चल रहा है, और आज से नहीं 30 साल से आप इस कारोबार में हैं। और फिर इसका और एक एलिगेशन लगाते हैं कि वहाँ पर 2000 मोर मारे गए हैं। अरे भाई, एक मोर भी मिलना मुश्किल है। अगर एक मोर भी मिल रहा है तो लोग देखकर खुश हो जाते हैं, उसको देखने की मसरत रखते हैं, देखने की खुशी का इजहार करते हैं। ऐसे आपको इतना भी इल्म नहीं है कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वहाँ पर 2000 नेशनल बर्ड्स, मोर, पीकॉक को मार दिए हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ हो ही नहीं सकती। और फिर इसके बाद फिर आप दूसरा एलिगेशंस लगाते हैं कि वहाँ पर कि मानवी के अंदर और एक किसी कौरी में एक नॉर्मल डेथ
तुमकुर से का रहने वाला आदमी वहाँ पर अपने रिश्तेदारों के पास आया था। वो वहाँ के एक टेम्पल के पास पूजा के लिए आया था। वहाँ से वो एक पहाड़ के पास, वहाँ पर क्वारी के पास गया, वहीं पर उसकी नेचुरल डेथ होती है। इमीडिएट उसको इशू बना दिया जाता है कि ये सैयद अकबर पाशा साहब की क्वारी में एक आदमी की मौत हो गई है, ये सुसाइड पॉइंट हो गया है और इसको बंद कर देना चाहिए और अकबर साहब को क्या है, दड़ी पार करना चाहिए। एलिगेशंस की भी एक हद होती है, आदमी की बर्दाश्त की भी है। आज मेरा ये अखलाकी फरीज़ा है, मैं इन सारी चीज़ों का जवाब दे रहा हूँ बहैसियत राब्ता मिल्लत का सेक्रेटरी। और फिर आप और एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुदगल में एक चलने वाली क्रशर, जहाँ पर वो SCP के नाम से है, वो ना तो अकबर भाई की क्रशर प्लांट है, मुदगल में कोई क्रशर प्लांट अकबर साहब का नहीं है, उनका है तो सिर्फ अरकरा में है और मानवी में है। आप साहब लगाते हैं, बार बार दावा कर रहे हैं, वो सर्वे नंबर 425 मुदगल के अंदर जो क्वारी चल रही है, मुदगल के अंदर जो क्रेशर प्लांट चल रहा है, वो सैयद अकबर पाशा साहब का है, वो ब्लैक लिस्ट में, ऐसा है, फला है, ये है, जबकि वो बेबुनियाद है। अकबर साहब का प्लांट मुदगल में है ही नहीं। और कितने आप एलिगेशंस लगाएंगे? मैं पूरे मिल्लत के नौजवानों से, मिल्लत के दानिशरों से और समाज के दानिशरों से यही गुजारिश करता हूँ कि जो पर्सन भी बेबुनियाद, बेवजह किसी अच्छे आदमी को सताने लगे तो हम उनका खंडन करें और उनको पहले तो उनको समझाए बुझाए, या फिर उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई के लिए ऑलरेडी हम स्टेप लिए चुके हैं। इंशाल्लाह तगड़ी से तगड़ी कानूनी कार्रवाई हम इस पर करेंगे। और जो लोग भी सही और गलत की समझ रखते हैं, जो लोग भी अच्छा और बुरे की तमीज़ रखते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ। और मुझे इस बात का बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि वो शख्स रायचूर को ही टारगेट बनाकर, रायचूर के हफ़ाज से, खारियों से, मजहबी लोगों से मेरा दर्द भरा सवाल है कि हराम के पैसे, वो जो क्या है, चोरी का पैसा लगाना तो हराम का काम है, इसको कैसे आप लोग कबूल कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम कौन होते हो समझाने वाले? पहले तुम तो सुधरो, तुम्हारे गेबानी में तुम झांक कर देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी इस नौजवानी की उम्र है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने काम करे हो, तुम अच्छे काम क्या करे वो गिनाओ। सिर्फ तुम्हारा होराटा करने से, जनसेवा फाउंडेशन रख लेकर खाली आप प्रेस मीट करने से, यहाँ पर प्रेस मीट करने से, एक वीडियो बनाकर बनने से तुम जनसेवा फाउंडेशन जनसेवा नहीं कर रहे तुम, बल्कि समाज के अंदर तुम एक इंतशार पैदा कर रहे, समाज के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे। भाई मेरे सुधर जाओ, अभी भी मौका है, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से तौबा कर लो। जब तुम्हारे को समझाने की बात आती है तो तुम उल्टे सीधे बातें करें। अगर मैं तुम्हारे जिस वक्त समझाने की बात आई थी, तुम क्या क्या जवाब दिया, अगर मैं वो बात रखूँ तो फिर वो बात फिर बढ़ जाएगी। मैं फिर भी अभी भी यही बात कर रहा हूँ, अभी भी यही ये कर रहा हूँ कि तुम सुधर जाओ और फिर अच्छाई की तरफ आ जाओ। बस यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे बड़ी दर्दमंद एहसासात के साथ मैं आपके सामने रखा हूँ, क्योंकि मैं जब से ये एलिगेशंस सुनते आ रहा हूँ कि हर एलिगेशंस के बाद हम जवाब देना मुनासिब नहीं समझे थे। आज हद ज़्यादा हो गई है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बढ़ते जा रहा है और हम इसका जवाब नहीं देंगे तो फिर हम कल के दिन हम भी गुनहगार हो जाएंगे। हम उस गुनाह से बचने के लिए, हम इंसाफ पे कायम रहने के लिए, इंसाफ का साथ देने के लिए, हक़ का साथ देने के लिए हम जवाब दिए हैं। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, सामने वाले को भी हिदायत दे और मिल्लत के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की हमको तौफीक अता फरमा।